गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजस्थान जो है वो एक कृषि प्रधान राज्य है जहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि द्वारा अपनी जीविका प्राप्त करती है और इसी दृष्टि से राजस्थान में मिट्टियों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज के इस लेक्चर में हम राजस्थान के मिट्टी संसाधन यानी मृदा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो मिट्टी है क्या। अमेरिकी मिट्टी विशेषज्ञ डॉक्टर बेनेट के अनुसार मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो कि मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है। अर्थात मिट्टी जो है वो भूमि की ऊपरी सतह है जो कि चट्टानों की टूटने फूटने और विघटन से उत्पन्न सामग्री तथा उसके ऊपर पड़ने वाले जलवायु, वनस्पति एवं अन्य जैविक प्रभावों से विकसित होती है। सामान्यतः मिट्टी की जो मोटाई है या मृदा की जो सतह है वो 30 से 40 सेंटीमीटर पाई जाती है। राजस्थान के बीचों बीच उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कि राजस्थान की मृदाओं पर भी अपना प्रभाव डालती हैं। और अगर हम देखें तो अरावली श्रेणी का जो पश्चिमी भाग है वहां पर मुख्य रूप से रेतीली मिट्टी मिलती है और अरावली श्रेणी के पूर्वी भागों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां जैसे लेटराइट, लाल, दोमट, कछारी या काली मिट्टियां आदि विभिन्न स्थानों पर मिलती हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। पश्चिमी राजस्थान जो है यहाँ की मिट्टी सामान्यतः बालू में है। यहाँ की मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक है जिसमें कि लगभग 90 से 95% तक बालू और शेष 5 से 7% तक मटियार पाई जाती है। और राजस्थान की अधिकांश मृदाएं जो हैं वो वातोड़ एवं जलोढ़ हैं। वातोड़ से मतलब है वायु द्वारा जो जमा की गई है और जलोढ़ से मतलब है जो जल यानी कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई और जमा की गई है। अब अगर हम राजस्थान में देखें कि कितनी प्रकार की मिट्टियां मिलती हैं तो राजस्थान की मिट्टियों को मुख्य रूप से 9 प्रकारों में बांटा गया है जिनके बारे में अब हम बात करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से आती हैं रेतीली मिट्टी, भूरी व रेतीली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी, मिश्रित लाल व काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी, कांपिया मिट्टी, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी और लवणीय मिट्टी। ये राजस्थान के विभिन्न जिलों में विभिन्न प्रकार की ये मिट्टियां मिलती हैं जिनके बारे में हम अब एक एक करके विस्तार से बात करेंगे। राजस्थान जो है यहाँ पर सर्वाधिक भाग पर या सर्वाधिक क्षेत्र पर रेतीली मिट्टी मिलती है जो कि राजस्थान के मुख्य रूप से पश्चिमी, उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में यह मिट्टी मिलती है। और इस मिट्टी का विस्तार जो है वो पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान में विशेषतः अंतर स्तूपीय क्षेत्रों में पाया जाता है क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान जो है वो बालुका स्तूपों का क्षेत्र है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा बहुत ही कम होती है और राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र पर यही रेतीली मिट्टी विस्तारित है। रेतीली मिट्टी जो है इसको कुछ उपभागों में बांटा गया है, इसको 4 उपभागों में बांटा गया है जिसमें कि सबसे पहले आती है रेतीली बालू मिट्टी। यह मिट्टी रेत के टीलों के रूप में है और यहाँ पर जहां पर यह मिट्टी मिलती है वहां पर वर्षा का औसत 10 सेंटीमीटर से भी कम है। यह मिट्टी मुख्य रूप से गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, झुंझुनू,
जिलों में पाई जाती है। और ये मिट्टी जो है ये मोटे कणों वाली मिट्टी है, अतः पानी इसमें शीघ्र विलीन हो जाता है, यानी पानी इसके अंदर जाकर के नीचे गायब हो जाता है। इसमें घुलनशील लवण ऊंचे प्रतिशत पर पाए जाते हैं और इसका पीएच मान जो है वो अधिक है। इस मिट्टी में जैविक यानी कि कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है और फॉस्फेट व नाइट्रोजन की उपस्थिति जलापूर्ति होने वाले क्षेत्रों में इस मिट्टी को उपजाऊ बना दिया है। इस मिट्टी में कैल्शियम लवणों की अधिकता पाई जाती है और वर्षा की कमी इस मिट्टी का सबसे बड़ा निर्णायक कारण है। रेतीली मिट्टी का दूसरा उपभाग है लाल रेतीली मिट्टी। इस मिट्टी में जल सोखने की शक्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। इस मिट्टी का गठन बलुई कांप से बलुई चीका कांप तक होता है और यह मिट्टी जो है यह मुख्य रूप से जोधपुर, नागौर, पाली, जालौर, चूरू, झुंझुनू जिलों में मिलती है और जहां कहीं पर इस मिट्टी के क्षेत्र में पानी उपलब्ध होता है वहां पर इस मिट्टी में कृषि भी अच्छी होती है। रेतीली मिट्टी का तीसरा उपभाग है पीली भूरी रेतीली मिट्टी। यह मिट्टी स्टेपी मिट्टी कहलाती है और यह मुख्य रूप से नागौर और पाली जिले में मिलती है। इसमें 100 से 150 सेंटीमीटर की गहराई पर चूना मिश्रित मिट्टी की परतें मिलती हैं। यह मिट्टी भी कृषि के लिए उपयुक्त है। चौथा उपभाग है खारी मिट्टी। खारी मिट्टी जो है इसमें केवल लवण अवरोधी घास ही उग पाती है। इसमें लवण की मात्रा क्योंकि अधिक होती है और ये जो मिट्टी है ये मुख्य रूप से बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर की जो निम्न भूमियां या गर्त वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर मिलती है। ये तो बात हुई रेतीली मिट्टी की। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की मिट्टी जो राजस्थान में मिलती है, वह है भूरी और रेतीली मिट्टी। भूरी और रेतीली मिट्टी जो है वह भी अरावली के पश्चिम भाग में लगभग 36,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलती है और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो जिले आते हैं वे हैं बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, सिरोही, पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू। ये जो मिट्टी है इसमें फॉस्फेट के तत्व जो हैं वो अधिक मात्रा में मिलते हैं और कहीं कहीं पर फॉस्फेट का जो प्रतिशत है वो मिट्टी में इतना अधिक है कि कांप मिट्टी और बालू मिट्टी में जितना फॉस्फेट मिलता है उतना ही यह इस मिट्टी में भी मिलता है कुछ कुछ जगहों पर। मिट्टी की उर्वरता नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण और अधिक बढ़ जाती है, यानी कि यह जो मिट्टी है ये उपजाऊ मिट्टी है। लेकिन यहाँ पर पानी की कमी है और भूमिगत जल जो है वो 30 से लेके 130 मीटर तक की गहराई पर मिलता है। इस मिट्टी का पीएच मान 7.2 से लेकर के 9.2 के बीच रहता है और इस मिट्टी में रेत की प्रधानता है। यह कांपीय व चूनेदार मिट्टी है जिसमें कि कंकड़ों का मिश्रण भी मिलता है। अब तीसरे प्रकार की मिट्टी जो राजस्थान में पाई जाती है वो है लाल व पीली मिट्टी। लाल व पीली मिट्टी जो है ये मिट्टी जो है ये मुख्य रूप से सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद, सिरोही जिलों के अंतर्गत मिलती है और इस मिट्टी में कार्बोनेट व ह्यूमस के कमी मिलती है और इसका रंग जो है वो आयरन ऑक्साइड के जलयोजन के उच्च मात्रा के कारण पीलापन लिए हुए रहता है। यह है मिट्टी जिन भागों में मिलती है वहां पर चीका व दोमट दोनों प्रकार की मिट्टी मिलती है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की कमी होती है। इस मिट्टी का रंग हल्के पीले से भूरा पीला,
गहरा भूरा तक होता है। जिन क्षेत्रों में लाल व पीली मिट्टी मिलती है उन क्षेत्रों में कुछ अन्य मिट्टियां भी मिलती हैं इसके साथ। वे हैं रेतीली मिट्टी, छिछली अथवा सतही मिट्टी, गहरी, मध्यम व भारी मिट्टी। रेतीली मिट्टी जो है उसमें रेत की मात्रा लगभग 75 से लेकर के 90% तक होती है और घुलनशील लवणों का प्रतिशत बहुत कम होता है। ये मिट्टी जो है इसमें जल सोखने की क्षमता अधिक होती है। यह मिट्टी खुली, मुलायम और भुरभुरी होती है। और लाल व पीली मिट्टी के क्षेत्र में ही जो दूसरी मिट्टी मिलती है वह छिछली अथवा सतही मिट्टी, जिसमें कि 65 से 85% तक बालू वाली यह मिट्टी रहती है। चट्टानी क्षेत्रों में मिलती है यह। और तीसरी जो गहरी, मध्यम व भूरी मिट्टी है वह मिट्टी काफी कठोर और सुदृढ़ होती है, जिसमें कि पानी जो है वो आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता है। और ये मिट्टी मुख्य रूप से सवाई माधोपुर में मिलती है। अब राजस्थान में मिलने वाली चौथी प्रकार की मिट्टी जो है वो है लाल लोमी मिट्टी। यह मिट्टी जो है यह मुख्य रूप से उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा में मिलती है। इस मिट्टी में लोहे का अंश होने के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। इस मिट्टी में पानी जो है वो अधिक समय तक ठहरता है, रुक जाता है, अतः वर्षा बाद लंबे समय तक इस मिट्टी में नमी जो है वो बनी रहती है। यह मिट्टी कायांतरित चट्टाने से निर्मित होती है और इसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस और लवण की कमी होती है। इसमें रासायनिक खाद व सिंचाई के द्वारा चावल, कपास, मक्का, गेहूं, गन्ना, चना आदि फसलें ली जाती हैं। राजस्थान में मिलने वाली पांचवी प्रकार की मिट्टी है मिश्रित लाल और काली मिट्टी। यह जो मिट्टी है यह मालवा के पठार की काली मिट्टी का ही विस्तार माना जाता है, जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पूर्वी उदयपुर, पूर्वी भीलवाड़ा में पाई जाती है। और यह बलुई मटियार व बलुई दोमट के रूप में मिलती है। और यह मिट्टी जो है यह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, इसीलिए इसमें कपास व मक्का उत्पन्न किया जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, कैल्शियम कार्बोनेट पदार्थ और फॉस्फेट की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास की भी फसल जो है, कपास और मक्का उत्पन्न किया जाता है, क्योंकि यह काफी उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान में मिलने वाली छठे प्रकार की मिट्टी है मध्यम काली मिट्टी। राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग यानी कि झालावाड़, बूंदी, बारा, कोटा आदि जिलों में यह मिट्टी मिलती है। यह मिट्टी काली व कछारी मिट्टी के मिश्रण से बनी है और नदी घाटियों में मिलती है। इसमें फॉस्फेट, नाइट्रोजन, जैविक पदार्थों की कमी होती है, किंतु कैल्शियम व पोटाश जो है वो पर्याप्त मात्रा में होता है। व्यापारिक फसलों जैसे कि कपास, मूंगफली, दालें आदि की इस मिट्टी में अच्छी फसल होती है। और यह मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है, जिसमें कि कृषि कार्य जो है वो अधिक किया जाता है। राजस्थान में मिलने वाली सातवीं प्रकार की मिट्टी है कछारी मिट्टी। राज्य के पूर्वी भाग जिसके अंतर्गत भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, अलवर जिलों में यह कछारी मिट्टी मिलती है। यह मिट्टी उपजाऊ है बशर्ते पानी उपलब्ध हो, यानी कि जिन भागों में पानी उपलब्ध है वहां पर इस मिट्टी में अच्छी फसल ली जाती है। पानी की कमी के कारण यह मिट्टी फसल अच्छी नहीं देती है। इसमें नाइट्रोजन, कार्बनिक लवण पदार्थ पर चूना, ह्यूमस की कमी है। और इसकी रचना जो है वो नदी नालों के किनारे व उनके प्रवाह क्षेत्रों में हुई है। और इसका गठन जो है वो बलुई काप से बलुई चीका काप तक हुआ। आठवीं आती है भूरी रेतीली कछारी मिट्टी।
ये जो मिट्टी है ये मध्य गंगानगर, अलवर, भरतपुर जिलों में मिलती है और यहाँ राज्य की जो व्यावसायिक और खाद्यान्न फसलें हैं वो उत्पन्न की जाती हैं। गंगानगर जो है वो तो कपास और गेहूं के उत्पादन के लिए वैसे ही प्रसिद्ध है। यह उपजाऊ मिट्टी है क्योंकि यह मिट्टी जो है वो नदियों के द्वारा लाकर बिछाई गई है। राजस्थान में पाई जाने वाली अंतिम मिट्टी है लवणीय मिट्टी। ये जो मिट्टी है ये मिट्टी का व्युत्पन्न प्रकार है जो कि प्राकृतिक रूप से जो निम्न भूभाग है यानी गड्ढे वाले जो भूभाग है वहां पर जल प्लावन की स्थिति का परिणाम है। क्षारीय लवण तत्वों की अधिक मात्रा के कारण यह मिट्टी जो है वो अनुपजाऊ हो जाती है और ये इसमें केवल बरसात के मौसम में बरसाती घास और झाड़ियां जो है वही उग पाती हैं। गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर जो जिले हैं वहां पर ये लवणीय मिट्टी मिलती है। इसमें भी बाड़मेर और जालौर में ज्यादातर मिलती है ये लवणीय मिट्टी। इस प्रकार राजस्थान में मृदा का जो सामान्य वर्गीकरण है वो पूरा होता है, किंतु राजस्थान की जो मिट्टियां हैं उनको नई पद्धति के अनुसार जो वर्गीकृत किया गया है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। राजस्थान में नई पद्धति के अनुसार मिट्टी को 5 वर्गों में बांटा गया है जिसमें आती है एरिडोसॉल, अल्फीसॉल, एंटीसॉल, इंसेप्टिसॉल और वर्टिसॉल। इसमें जो एरिडोसॉल है वो शुष्क जलवायु का मृदा समूह है। एरिडोसॉल मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में मिलती है और इसका उपमृदा कण ऑर्थिड्स है। यह मिट्टी चूरू, पाली, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, जालौर जिलों में मिलती है। इसके बाद दूसरा प्रकार जो है अल्फीसॉल, उसमें मटियार मिट्टी का प्रतिशत अधिक है और यह मिट्टी जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़ में मिलती है। इसके बाद जो तीसरे प्रकार की मिट्टी है एंटीसॉल, वो पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में मिलती है। फिर आती है इंसेप्टिसॉल, यह मिट्टी अर्ध शुष्क से लेकर के आर्द्र जलवायु तक मिलती है जो कि सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, फिर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उसके बाद ऊपर जयपुर, अलवर, दौसा, पूर्व और दक्षिण पूर्व में सवाई माधोपुर, झालावाड़ में भी मिलती है। अंतिम प्रकार जो है नई पद्धति के अनुसार वो है वर्टिसॉल। वर्टिसॉल जो है वो काली मिट्टी से मिलती जुलती है और ये मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मिलती है जिसके अंतर्गत झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा जिले आते हैं। इस प्रकार राजस्थान में जो मिट्टियों के प्रकार हैं वो हमारा टॉपिक पूरा होता है और नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मृदा अपर्दन और मृदा संरक्षण के बारे में। थैंक यू।